हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित देखेंगे जिसमें मनोहर रे की बुक है। इसमें हम अध्याय 1 है संख्या पद्धति प्रश्नावली 1D का क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। पीछे के वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 13 तक देखा। यहाँ का रहा है सूत्र हमारा है, यहाँ पर है सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर के प्रयोग से माड में a माइनस माड में b का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए और दिखाइए कि प्रत्येक दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए करा 2 माड में a इंटू माड में b ये छोटा होता है या बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम आएंगे हल चूँकि ये हमें यहाँ लेना है माड में a माइनस माड में b का होल स्क्वायर। माड में a है माइनस माड में b है और इसका स्क्वायर है। चूँकि ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं और दो परिमेय संख्याओं का जो अंतर होता है माइनस में भी आ सकता है प्लस में भी आ सकता है, लेकिन वर्ग करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा, यानी इसका मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यदि यह 0 होता है या 0 से ये 0 होगा या 0 से छोटा होगा, तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे कि चूँकि दो परिमेय संख्याओं की अंतर का वर्ग 0 या 0 से करें बड़ा होगा। तो इसका मतलब हो गया माड में a माइनस माड में b और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मान होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो बनेगा हमारा माड में a का स्क्वायर प्लस माड में b का स्क्वायर माइनस 2 माड में a इंटू माड में b होगा और 0 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा ये 0 ही आएगा। अब आगे आएंगे तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा, पहले ए स्क्वायर माड में ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बनेगा प्लस बी स्क्वायर बनेगा माइनस 2 माड में ए इंटू माड में बी, ये बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से। अब आगे आ जाएंगे तो इसको राइट में ले जाएंगे, दोनों प्लस है माइनस हो जाएंगे तो माइनस 2 माड में ए इंटू माड में बी, अब ये हमारा बड़ा होगा या बराबर होगा हमारा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब जैसे ही हम माइनस का गुणा करेंगे तो ये चिन्ह हमारा बदल जाता है 2 माड में ए माड में बी और ये छोटा होगा या बराबर होगा किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। क्योंकि हम माइनस का दूसरी तरफ लेके जाएंगे, चिन्ह बदलेंगे तो ये निशान भी बदल जाता है, तो यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। आगे कह रहा है कि संबंध में समता चिन्ह कब आएगा, यानी बराबर कब होंगे। तो समता के लिए ये 0 हो जाएगा, ये हमारा यानी माड में a माइनस माड में b और इसका स्क्वायर यदि 0 होगा तो समता आ जाएगा। क्योंकि वर्गमूल लेंगे तो माड में a माइनस माड में b बराबर 0 होगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा तो माड में a बराबर होगा माड में b। माने समता का चिन्ह लाने के लिए ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, तो वही हम लिखेंगे समता के चिन्ह के लिए माड में a बराबर माड में b होगा। आगे आते हैं प्रश्न संख्या हम 15 ले लेते हैं। करा सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 माइनस करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मानेंगे यह एक परिमेय संख्या है और आगे हम हल करेंगे। तो हमने हल में क्या लिया, माना यानी करणी में 5 माइनस करणी में 3 एक परिमेय संख्या है। अब अगर परिमेय होगा तो a बटे b के रूप का होगा, यानी करणी में 5 माइनस करणी में 3 बराबर होगा a बटे b, जहाँ हमें मिलेगा क्या, ए बी सह अभाज्य पूर्णांक तथा
बी नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब आगे आएंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो माड में यानी सॉरी करनी में 5 माइनस करनी में 3 का स्क्वायर बराबर होगा a/b का होल स्क्वायर। तोड़ देंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, करनी में 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा और माइनस 2ab बन जाएगा। 5 गुणे करनी में 3 बराबर बन जाएगा a स्क्वायर अपान b स्क्वायर। ये बनेगा 5 प्लस 3 माइनस 2 करनी में 5×3 बन जाएगा और ये बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। अब करनी एक तरफ बाकी सबको एक तरफ करेंगे तो -2 करनी में 15 बराबर होगा a स्क्वायर बटे b स्क्वायर -5 3 8 प्लस है -8 बन जाएगा। अब अगर हम तिर्यक गुणा करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर -8b स्क्वायर बटे b स्क्वायर होगा। ये था 2 माइनस करनी में 15 हो गया। माइनस का गुणा कर देंगे तो हमें मिल क्या जाएगा, करनी में 15 बराबर होगा, माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा यानी 8b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और बटे 2 का गुणा है भाग होगा तो 2b स्क्वायर बन जाएगा। अब आगे लिखेंगे, चूँकि इसमें कहीं करनी नहीं है सभी पूर्णांक हैं तो यह एक परिमेय संख्या और करनी में 15 एक अपरिमेय संख्या। अब यही लिखेंगे, चूँकि 8b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2b स्क्वायर एक परिमेय तथा करनी में 15 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है और हम जानते हैं जो परिमेय होता है परिमेय ये बराबर नहीं होता है अपरिमेय के। जब दोनों बराबर नहीं हैं इसका मतलब हो गया इसको हमने माना था परिमेय तो ये बन जाएगा अपरिमेय, तो इसलिए मिल जाएगा। इसलिए करनी में 5 माइनस करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी और यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो हमारा प्रश्न संख्या 16 करनी 5 और करनी 7 के मान दशमलव के 2 स्थानों तक हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे और करनी में 5 है तो इसका मतलब है 5 का वर्गमूल हम भाग विधि से निकालेंगे। तो यहाँ 2 दूनी 4 होगा, एक बचेगा, दशमलव लगा के हम 0 0 चाहे जितना बढ़ा सकते हैं लेकिन जोड़ा जोड़ा उतारेंगे। तो दशमलव यहाँ चला जाएगा, एक जोड़ा उतरेगा, 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर बार एक अंक 4 दूनी 8 यानी 2 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौका 8 मिला, 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा, 9 में से 1 आएगा, फिर एक जोड़ा उतरेगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 4 4 बन जाएगा। फिर कोई बार जाएगा, इसके लिए 0 छोड़ेंगे, 4 के लिए 0, 4 चौक 16 तो 4 जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा तो 3 त्रिका 9 होगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13 बन जाएगा। 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा, 5 2 बन जाएगा। फिर एक जोड़ा उतारेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 6 4 4 मिलेगा। फिर कोई बार जाएगा, 6 के लिए एक अंक छोड़ेंगे, 4 के लिए एक अंक छोड़ेंगे और 4 6 24 यानी 6 बार जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, करनी में 5 बराबर मिला 2.236। हमें निकालना है यहाँ पर 2 स्थानों तक, तो हमने 3 स्थान तक निकाला। तो जब 2 कहेगा 3 निकालेंगे, तीसरा स्थान 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो 1 जुड़ जाएगा 2.2, चूँकि 5 से ज़्यादा 1 जुड़ करके यहाँ 4 हो जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। इसी तरह से हम आएंगे 7 का निकालेंगे, तो इसमें भी दशमलव लगा के 0 0 0 0 0 0 बढ़ा सकते हैं लेकिन जोड़ा ही लिखना है। तो यहाँ बन जाएगा 3 त्रिका 9 ज़्यादा होगा, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 होगा, 3 बच जाएगा, दशमलव लगा के एक जोड़ा 0 लिख लेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, कुछ बार जाएगा, 4 7 28 तो 7 बार देखते हैं जाएगा कि नहीं, 7 7 49 4 और 7 चौक 28 4 32 ज़्यादा हो गया तो 6 बार जाएगा। तो 7 36 6 हाथ से लगा 3 6 चौक 24 और 3 27 हो गया।
यहाँ 4 बच जाएगा, 9 में से 7 घटाएंगे 2 आएगा, एक जोड़ा उतार लेंगे। फिर 6 जोड़ेंगे, 6 दूनी 12, 4 एक 5 हो गया। इसके लिए एक अंक छोड़ेंगे, इसके लिए एक अंक छोड़ेंगे, 5 चौक 20, 4 बार जाएगा, यहाँ 4 लिखेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 एक 9, 4 पचे 20 हो गया। यहाँ घटाएंगे तो हमें 4 मिलेगा, 9 में से 9 जीरो आएगा, 3 बचा 3 हो जाएगा। एक जोड़ा उतारेंगे और 4 जोड़ देंगे तो 8 आएगा, 2 आएगा, 5 आ जाएगा। अब आगे आएंगे, कुछ बार जाएगा एक अंक, 8 के लिए एक अंक, 2 के लिए एक अंक और 5 छक 30, 6 बार नहीं लेकिन 5 बार तो जाएगा। तो ये बना हमारा करनी में 7 बराबर हो गया 2.645 आया। हमें 2 अंक निकालना था लेकिन हमने 3 अंक निकाला, 5 है तो एक आके जुड़ जाएगा, 2.65 हो जाएगा और ये हमारा दूसरा आंसर बन जाएगा। यही 2 मान पूछा था, कणी में 5 और कणी में 7 का मान दशमलव के 2 स्थान तक, यही हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट आप लीजिए। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपरिमेय संख्या कणी में 2 को निरूपित करते हैं। हमें इसका मान संख्या रेखा पर दिखाना है, तो इसके लिए हमने पाया था पीछे 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया, यानी 1 है और यहाँ पर भी ऊपर 1 है और यहाँ आ जाएंगे तो अगर O बन गया, A बन गया, B बन गया, तो अगर हम AB स्क्वायर निकालेंगे तो OB स्क्वायर होगा और OA स्क्वायर होगा। तो OB का मान 1 है और प्लस 1 है तो 1 + 1 यानी 2 आ गया और AB बराबर निकालेंगे तो कणी में 2 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का मान कणी में 2 हो जाएगा। अब इस मान को हम ले लेंगे और यहाँ से इसको काटेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो मान मिलेगा यही मान हमारा कणी में 2 हो जाएगा और यही हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना था, इसलिए हम चाहें तो इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। आगे आते हैं, प्रश्न संख्या 18 ले लेते हैं। तो 18 में कि दिया है कि दिखाइए कि कणी में 6 कणी घात 3 परिमेय संख्या नहीं है। तो इसको कहा है परिमेय नहीं है, तो हम मानेंगे यह एक परिमेय संख्या है। हल में हम मानेंगे कि माना कणी में 6 कणी घात 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होगा तो निश्चित है यह A/B के रूप का होगा, तो A/B हो जाएगा, जहाँ AB सह अभाज्य तथा करें पूर्णांक व B ≠ 0 होगा। अब हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो कणी में 6 कणी घात 3 का होल क्यूब बराबर होगा A/B का होल क्यूब हो जाएगा। 3 से कट के 6 बचेगा और यहाँ बन जाएगा A³/B³ होगा। एक B यहाँ ले जाएंगे तो 6B हो जाएगा। यहाँ B का 2 घात बचेगा क्योंकि एक B को हम यहाँ लेके चले गए हैं। अब यहाँ आ जाएंगे, B हमारा हमने यहाँ माना है सहभाज्य तथा पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये पूर्णांक होगा। 6 का गुणा करेंगे तो पूर्णांक आएगा, लेकिन सारी यहाँ क्यूब रहेगा, लेकिन A³ तो पूर्णांक है और दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा पूर्णांक नहीं होगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि चूँकि 6B एक पूर्णांक, क्योंकि हमने B को पूर्णांक माना है, तो पूर्णांक में 6 का गुणा करेंगे तो पूर्णांक आएगा। A²/B², ये दोनों अलग अलग पूर्णांक हैं, दोनों सह अभाज्य हैं, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्यूब और स्क्वायर करने पर भी कुछ कॉमन नहीं होगा, और अगर कॉमन नहीं होगा तो ये पूर्णांक नहीं होगा। तथा हमारा मिल जाएगा यानी A³/B² एक पूर्णांक नहीं होगा, पूर्णांक नहीं होगा। तो हमें क्या मिलेगा, पूर्णांक और अपूर्णांक बराबर नहीं हो सकते हैं, चूँकि पूर्णांक ये ≠ होगा अपूर्णांक। जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि उल्टा सिद्ध हो गया, तो इसलिए हम लिख देंगे कणी में 6 कणी घात 3
एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो आगे आते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 18 के बाद 19। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय हैं। तो यहाँ आ जाएंगे, चूँकि इसमें कड़ी है, इसका मतलब है ये जो संख्या दी गई है ये हमारा इसमें कड़ी है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं यह अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। यहाँ आएंगे तो अगर हम माइनस करेंगे तो ये इससे कट जाएगा और बचेगा हमारा 3, इसलिए ये परिमेय बन जाएगा, परिमेय संख्या है, यानी ये हमारा परिमेय बनेगा। यहाँ हम देखेंगे इससे कट जाएगा तो ये भी हमारा कड़ी नहीं है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ नीचे कड़ी है तो यह हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। तो आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 20 नंबर। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, यानी यहाँ हल करना है। तो इस 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आएगा, फिर 3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 3 बाहर करने में 2 हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो 2 बाहर होगा और करनी में 3 मिल जाएगा, फिर इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 बन जाएगा। अब इसमें कोई जोड़ने घटने के लायक नहीं है, इसका मतलब यही हमारा आंसर बन जाएगा, कोई इसमें समान कड़ी नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है a प्लस बी और a माइनस बी बना हुआ है, तो बन जाएगा a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, कड़ी में 3 का 3 होगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। आगे लेते हैं इसी का, तो ये हमारा जो अभी हमने हल किया वही प्रश्न दोबारा दे दिया है। तो 20 तक ये हमारे प्रश्न थे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।